Hey class 10, so today we are going to start a new chapter of economics, money and credit, okay? Money and credit. This chapter totally deals with what is money, how it is used, why it is used, and what forms it is used, how it can be produced, okay, how it is distributed or circulated in this economy. ये सब चीज़ all the topics we are going to discover in this chapter. As we know, money. How can we define it? Money means anything. Anything. Like why I told you money is anything. So in the previous time, if you have heard that your grandparents would be talking about it, that any substance, okay, like suppose they were going to the shop to buy something. Suppose they are going to a shop to buy something. So suppose they are going to buy sugar. Suppose they are going to buy sugar, and what they have taken with them. अपने साथ वो क्या लेके गए थे? वो अपने साथ लेके गए थे चावल, राइस. उन्होंने 1 केजी चावल दिया और 1 केजी शुगर लिया, या 1 केजी चावल दिया और 1.5 केजी शुगर लिया. तो यहाँ पे मनी क्या हो गया? हियर मनी इज राइस. क्लियर? मनी इज राइस. हम आजकल क्या कर दुकान जाके हम पैसा देते हैं, 40 रुपए देंगे, 1 केजी शुगर लेंगे. ये हम आज करते हैं. पहले वो चावल के बदले चीज़ें खरीदा करते थे, गेहूं के बदले चीज़ें खरीदा करते थे. फिर धीरे धीरे किंग्स का जब टाइम आया, ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग्स, दे यूज्ड सिल्वर कॉइन्स, दे यूज्ड गोल्ड कॉइन्स, आफ्टर दे यूज्ड मेटल, अदर मेटल्स एज मनी, एंड slowly we came into what? रुपीज़ फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी. आज हम पहले चावल से कुछ एक्सचेंज करते थे, उसके बाद धीरे धीरे मेटल्स का कॉइन से एक्सचेंज करने लगे, आजकल पैसे से एक्सचेंज करते हैं. तो मनी को मैं डिफाइन करूँगा करंट वे में. मैं शुगर, गोल्ड, सिल्वर के थ्रू नहीं जाऊँगा, लेकिन मीनिंग कुछ कुछ उसी तरह आएगा. सो आई एक्सप्लेन मनी इज एनीथिंग दैट इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट. ओके, मनी इज एनीथिंग that is authorized by government for exchange, okay, or it is authorized by government as a medium of exchange. Money is anything, money कुछ भी हो सकता है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हो और उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से यूज करें. And it also should have common acceptability. Okay, and one more thing, it should have a store of value. 4 चीज़ है. पहला चीज़ authorized by government, वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होना चाहिए. It should be used as a medium of exchange, मतलब इसके हेल्प से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसे दे के हम कुछ सामान ले सकते हैं. तीसरा चीज़ कॉमनली एक्सेप्टेबल हो, मीन्स अगर तुम दे रहे हो तो सामने वाला लेना चाहिए, और वो जो तुम्हें देगा वो तुम लेना चाहिए. मीन्स वो कॉमनली एक्सेप्टेबल हो, सब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं. क्लियर? लास्ट वन, स्टोर वैल्यू. इट शुड हैव अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स वो कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए. लाइक इफ आई गिव यू अ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, उसका वैल्यू है कि नहीं? हाँ, उसका 10 रुपए का वैल्यू है. दूसरा, कॉमनली एक्सेप्टेबल है, वो मैं तुमको दूंगा तो तुम लोगे, वो उसको दूंगा तो वो लेगा, या कोई मेरे को देगा तो मैं लूंगा. कॉमनली एक्सेप्टेबल. क्या हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ, मैं समोसा 3 खरीदा, उसके बदले मैंने तुमको 10 रुपए दिए. दैट मीन्स एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल हो रहा है. चौथा चीज़, इट इज़ ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट. वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे गवर्नर का साइन है. दैट मीन्स वो भी क्या गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है.
क्लियर? समझ में आया मनी का डेफिनेशन क्या है? सिंपली बताऊंगा, इट इज एनीथिंग दैट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, हैज ए कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी एंड यूज्ड एज a medium of exchange and has a store of value. That is money. Clear? Now, why money is used as a medium of exchange? इसको medium of exchange में हम क्यों यूज करते हैं? Because money simplifies this process of exchange. Simplify. पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग? क्या करते थे? गेहूं दिए, चावल लिए, ठीक है, किसी को गेहूं दे के कुछ और लिए, किसी को वो चावल दे के आलू लिए. मीन्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है. मीन्स सबके पास एक चीज़ नहीं है, तेरे पास वो है. सपोज इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बी सी. ए के पास राइस है, बी के पास व्हीट है और सी के पास शुगर है सपोज. क्लियर? यहाँ पे पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा. याद रखो, यहाँ पे पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा. यहाँ पे डायरेक्ट कमोडिटीज, ओके, गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहे हैं. लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं सी को भूल जाता हूँ, ए और बी को लेता हूँ. ओके, सो सिर्फ ए और बी कंसिडर करूँगा. तो सपोज ए के पास राइस, बी के पास व्हीट है. ए को व्हीट चाहिए, बी को राइस चाहिए. ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे. ए राइस दे के व्हीट ले लेगा, बी थोड़ा सा व्हीट दे के राइस ले लेगा. यहाँ पैसे इस्तेमाल नहीं हुए, यहाँ पे सीधा गुड्स इस्तेमाल हुआ है. एंड दिस सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. क्लियर? बार्टर सिस्टम. समझ में आ रहा है? So this is called as barter system. Barter system means what? A system where the goods are directly exchanged without the use of money. Clear? एक और चीज, सिर्फ ए और बी का बात कर रहा हूं कि यहाँ पे ए बी का सामान लेने के लिए राजी हो गया और बी ए का सामान लेने के लिए राजी हो गया. मीन्स बोथ द पार्टीज अग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी. क्लियर? ए अग्रीड टू रिसीव सम व्हीट, ओके, एंड टू गिव अवे सम राइस. बी he got agreed to receive some rice to give some wheat. मीन्स अपना सामान बेचने और उसका सामान लेने के लिए दोनों राजी हो गए. दिस इज कॉल्ड एज डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स. इट इज अ को इंसिडेंस दैट A requires the thing of B and B requires the thing of A. Coincidence of want. ये दोनों तरफ से हो रहा है, इसीलिए बोला गया है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. क्लियर? समझ में आ रहा है? इट इज क्वाइट लाइक बार्टर सिस्टम, बट इसको हम अलग पढ़ेंगे क्योंकि बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी. ये सिंगल वे भी हो सकता है. सिंगल वे एग्जाम्पल देता हूं, ए है, बी है. ए के पास है पोटाटो, ये है टमाटो. ओके, यहां बार्टर कैसे होगा? बी को टमाटो चाहिए, बी को टमाटो चाहिए. मीन्स ये थोड़ा सा पोटैटो बी को देगा और टमाटो ले लेगा. क्लियर? समझ में आया? दिस इज बार्टर सिस्टम. क्लियर? सी है, सी के पास शुगर है, वो थोड़ा सा शुगर दे दिया बी को, बी से टमाटो ले लिया. ये है बार्टर सिस्टम. क्योंकि यहां पे जरूरत सिर्फ एक इंसान को है, ए को. बी को कुछ भी चलेगा,
बी को शुगर दो तो भी चलेगा, बी को पोटैटो दो तो भी चलेगा, बी को पल्सेस दो तो भी चलेगा। यहाँ पे ज़रूरत किसका है? ज़रूरत ए का है, सी का है, मीन्स अ सिंगल वे नीड, सिंगल वे नीड। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब डबल कोइंसिडेंस का बात आएगा, हम क्या पढ़ेंगे कि दोनों को दोनों के चीज़ का ज़रूरत है। क्लियर? दोनों को दोनों के चीज़ का ज़रूरत है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसको राइस चाहिए, इसको व्हीट चाहिए, इसको, तो दोनों एक्सचेंज किए, तो दोनों को चाहिए था बोल के डबल कोइंसिडेंस। यहाँ पे बी को कुछ भी चलेगा, कोई भी सामान दो वो तुम्हें टमाटो देगा, कोई भी सामान दो। तो यहाँ पे कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, इसको सब कुछ चलेगा, इसको सिर्फ पोटैटो या सिर्फ शुगर का जरूरत नहीं है, इसको तुम कुछ भी दो ये ले लेगा और अपना टमाटो दे देगा। तो डबल कोइंसिडेंस में एक प्रॉब्लम दिखाई देता है। सपोज ए को व्हीट चाहिए लेकिन बी को व्हीट नहीं चाहिए। क्लियर? ए को व्हीट चाहिए, बी को, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ए को व्हीट चाहिए बट बी को राइस नहीं चाहिए, बी को शुगर चाहिए। क्लियर? ए को व्हीट चाहिए, बी को शुगर चाहिए। तो अगर ए बोलेगा भाई तू मेरा राइस रख और मेरे को व्हीट दे, तो बी मानेगा क्या? बोलेगा नहीं, मेरे को शुगर चाहिए, मेरे को शुगर ला के दे। तो फिर ए जाएगा सी के पास, बोलेगा भाई तू मेरा राइस रख ले और मुझे शुगर दे दे। तो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को राइस नहीं चाहिए, मेरे को व्हीट चाहिए। तो प्रॉब्लम हो गया। तो अगर इसको शुगर चाहिए, इसको व्हीट चाहिए, तो यहाँ पे ये लोग डबल कोइंसिडेंस कर लिए, ये बेचारा तकलीफ में पड़ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल कोइंसिडेंस में हम एक ही चीज़ समझते हैं कि दोनों को दोनों का चीज़ का ज़रूरत है, या दोनों मिलके एक दूसरे का गुड्स को बाय या सेल कर रहे हैं, दोनों का, ये इसको ये दिया, वो उसको वो दिया, ठीक। लेकिन अगर नहीं चाहिए होगा तो, जैसा कि बी और सी में चाहिए था, वो डबल कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन ए और बी में तो ऐसा नहीं हो रहा, ए को व्हीट चाहिए लेकिन बी को राइस नहीं चाहिए। तो क्या होगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी आ गया। अगर ए इसको राइस के बदले मनी देगा तो काम बन जाएगा। अगर राइस को ये किसी और को बेच दिया और मनी ले आया, और मनी, क्लियर, सपोज यहाँ पे सी है ही नहीं, सपोज खाली राइस और व्हीट वाले दोनों हैं, ओके। तो ए के पास राइस है, वो क्या किया, बाजार में राइस को बेच दिया, कुछ पैसा लेके आया, वो पैसा बी को दिया और व्हीट खरीद के ले गया, बस डन। तो यहाँ पे मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनी जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को रिमूव करता है। क्लियर? इट रिमूव्स द प्रॉब्लम्स of double coincidence of wants. Clear? So it becomes the best intermediate for transaction. It becomes the best medium for transaction. Clear? Because money is accepted by all. It has a common acceptability. हर कोई money accept करेगा, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होता। Clear? Okay. Let's move towards one more topic, that is currency. Currency, sorry. Okay. What do you mean by currency? Currency simply means it is a special kind of form, yeah, it is an authorized form of money in a particular country. हर एक कंट्री में पैसा है, लेकिन हर एक कंट्री का करेंसी अलग अलग है, करेंसी का वैल्यू अलग अलग है। सीधी सी बात है, करेंसी का सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बताऊंगा, इट इज अ ऑथोराइज्ड form of money for a particular country. ओके, समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर कंट्री में एक खास फॉर्म ऑफ मनी होता है, उसको बोलते हैं करेंसी। इंडिया में, इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में एक फॉर्म ऑफ मनी है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम, बोलेंगे इसको और अच्छे से बोलूंगा तो सिस्टम ऑफ मनी, ऑथोराइज्ड सिस्टम ऑफ मनी।
क्लियर? इट इज ए ऑथोराइज्ड सिस्टम ऑफ मनी फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री. जनरल यूज में ये काम आता है. क्लियर? पैसा तो हर एक के पास है, लेकिन ऑथोराइज्ड क्या है? नहीं, हमारे लिए रुपीज ऑथोराइज्ड है, किसी के लिए येन ऑथोराइज्ड है, किसी के लिए डॉलर है, किसी के लिए पाउंड है. क्लियर? सो मॉडर्न मनी जो है, वी हैव डिफरेंट करेंसीज ऑफ मॉडर्न मनी. वन मोर थिंग, द करेंसी हैव ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म. पेपर फॉर्म आएगा, कॉइन फॉर्म आएगा, चेक का फॉर्म आएगा. सो करेंसी का अंदर भी बहुत सारा सब करेंसी है. पेपर नोट करेंसी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का पेपर करेंसी आएगा. कॉइन आएगा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये. क्लियर? सो चाहे कोई भी फॉर्म हो उसको हम लोग यूज़ करेंगे कंट्री के अंदर. क्यों? क्योंकि करेंसी जो है इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड है तो हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. और करेंसी का फ़ायदा एक और क्या है, ये कोइंसिडेंस का जो प्रॉब्लम है, डबल कोइंसिडेंस. तुम मेरे दुकान आए सपोज और बोले कि सर मेरे को एक सामान दो, उसके बदले मैं आपको अपना चप्पल दूंगा. ऐसे तो नहीं होगा ना भैया. तुम्हारा चप्पल को मैं लेके क्या करूँगा? मुझे पैसा चाहिए. तो मैं करेंसी, मनी है, मनी चाहिए, मेरे मनी कौन सा फॉर्म में यूज़ करूँगा? करेंसी का फॉर्म में यूज़ करूँगा. सो करेंसी ऑल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ कोइंसिडेंस and very easily we can buy or sell the goods. Clear? 3 ठो इसका क्या बोलते हैं, पॉजिटिवनेस है या प्लस पॉइंट है. ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट पहला, दूसरा कोइंसिडेंस के प्रॉब्लम को ये ब्रेक करता है, सॉल्व करता है. और कोई भी सामान या सर्विस हमें चाहिए अगर, वी कैन इजीली बाय और सेल इट. क्लियर? सो दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ मनी. वीडियो को प्रॉपर्ली देख के समझो. नोट्स भेज रहा हूँ, पढ़ना. डाउट रहेगा बताना. ओके, हैव अ गुड डे.